बेकरार। मुदस्सिर, मुदस्सिर उठो ना। ताईजान एक दफा आ चुके हैं बुलाने के लिए। उठ जाओ यार, तुम्हारी नींद नहीं पूरी हुई है। मुदस्सिर उठो। गुड मॉर्निंग। ठीक है ना, उठो। और भी तरीके आते हैं मुझे। उठ गया उठ गया उठ गया। क्या है यार, इतनी रातों का जागा हुआ मैं, आराम से नींद थोड़ी पूरी होगी। तुम किसके लिए रातों के जागे हुए? है एक बेवफा जिसको मैं घुमाता था, फिराता था, शॉपिंग कराता था, गोलगप्पे खिलाता था, दही बल्ले खिलाता था, वगैरह वगैरह। झूठे। 2 दफा से ज्यादा तुम मुझे कहीं लेके नहीं गए। अच्छा, तुम हो वो बेवफा? तुम बेवफा? मैं सब कुछ छोड़कर आई और बेवफा मैं? अच्छा ना, इमोशनल क्यों रहती है? रोना नहीं, प्लीज प्लीज रोना नहीं। मैं नहीं रो रही। वैसे भी अब कोई और रोएगा। कौन? हाँ वो नवीद। उस बेचारे के साथ तो हुई इतनी बुरी है, अब रोएगा तो सही वो। नहीं भाई, और ऐसे भी नवीद का नाम नहीं सुनना मुझे। क्यों? बस नहीं सुनना। चलो नहीं तो ना से। अच्छा मैं जा रही हूँ, जल्दी आ जाना। अब समझा मैं कि कौन रोने वाला है फ्यूचर में। उठो, आ जाओ। जल्दी तैयार होके आना, ताईजान को फिर ना आना पड़े। हाँ हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अरे ये तुम क्या कर रही हो? इधर दो। अरे तुम्हारी शादी को भी 4 दिन भी नहीं हुए, मैं तुम्हें काम पे लगा दूं? ताई अम्मी, मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प करना चाह रही। फारिग बैठ के क्या करूंगी, बोर हो जाऊंगी। बेटा काम करने के लिए तो उम्र कर लो। यही 4 दिन तो होते हैं औरत की नसीब में। अगर ससुराल अच्छी मिल जाए तो थोड़ा आराम मिल जाता है, वरना तो बस काम ही काम। और वैसे भी तुम्हारी माँ ने तुमसे कहाँ कोई काम करवाया? तुम्हारे घर में तो 3-3 नौकरानियां थी। ऐसी कोई बात नहीं होता है अम्मी, मैं अपने घर में भी काम करती हूँ। अच्छा ठीक है करती होगी, लेकिन अभी मैं तुमसे कोई काम नहीं करवा रही हूँ। जाओ तुम जाकर बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। जाओ। मैंने वही सुना जो सब लोग कह रहे हैं। नहीं नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सच था वो मैंने आपको बता दिया है। देखो, नफीसा खाला को खुद जावेद ने बताया कि उसने अपनी बेटी को रात के अंधेरे में घर से निकाला था। इस उम्र में नफीसा खाला झूठ नहीं बोल सकती। अब तुम अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि कौन सा पाप रात के अंधेरे में बेटी को घर से निकालता है, वो भी किसी वजह के बगैर। आप चाय पिए ना, ठंडी हो रही है। फरीदा खुद कौन सा घर में टिकने वाली थी? आज तो समझो इसकी शादी थी जो कि उसके माँ बाप ने तय की थी। बस भी करें खाला, अब ये सब कुछ इसी तरह लिखा था तकदीर में। फिर किस्मत के लिखे को कौन डाल सकता है? ये मेरे और आपके हाथ में तो नहीं है ना। बस भी रहने दो। मैं तुम्हें और अब्बास को दाद देती हूँ कि तुम्हारा आलिया ज़रफ़ी से तुमने उस लड़की को गले से लगाया जिसको उसके माँ बाप ने रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया था, और फिर वलीमा इतना धूमधाम से किया, वो भी इतने बड़े होटल में। मैं तो अब तक हैरान हूँ। वो जावेद जो अपनी जीत पर तुम्हें हरा के खुश था, उन लोगों ने कितना आला ज़रफ़ी का सबूत दिया है। और मैंने तो सुना कि वो आजकल दफ्तर और घर में मुंह छुपाता फिर रहा है। बस खाला, अल्लाह सबकी इज्जत रखने वाला। फरीदा, खाला आई है, मिलना चाह रही तुमसे, फोन का है मेरा।
बात है फरीदा? फरीदा, क्या हुआ है? रो क्यों रही हो तुम? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? बोलो ना, मुझे ही परेशान कर रही हो। क्या बात हुई है? मैं घर से भाग कर आई हूँ। किसने कहा तुम्हें ये? बोलो। अम्मी ने कहा? अब्बू ने कहा? हाँ, फिर? सारे खानदान में यही बात हो रही है कि मैं घर से भाग कर आई। तुम्हें अच्छा, अब समझा। ये जो खाला अम्मी के पास बैठी हुई है ना, इन्होंने कुछ कहा होगा। इन्हें मैं मतलब समझा के आता हूँ। मुदस्सिर, मुदस्सिर मेरी बात सुनो। मुदस्सिर प्लीज, फजूल का तमाशा होगा नहीं जाओ। तमाशा होने दो। ऐसे लोगों की जुबानें बंद करना मुझे अच्छी तरह से आता है। मुदस्सिर प्लीज। अच्छा ठीक है, रोना तो बंद करो ना। क्या तुम मैं परेशान हो जाती हूँ। लोग तो कुछ भी बोलते हैं। चलो इधर आओ। आप परेशान ना हो। अच्छा, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ थोड़ी देर में। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? अम्मी का फोन था। अम्मी नजर नहीं आ रही। कहाँ है? वो अपने कमरे में होंगी। मैंने उन्हें थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा था। एक्चुअली वो सारी पैकिंग वगैरह देख के परेशान हो गई थी। आंटी क्या कह रही थी फोन पे? कह रही थी कि गजाला आंटी उनके पास आई थी, गुस्से में उनसे लड़कर गई हैं। वो ये कह रही थी कि अगर लड़की किसी और में इन्वॉल्व थी तो फिर हमने जबरदस्ती उसका रिश्ता क्यों नवीद के साथ तय कर दिया। अम्मी बहुत परेशान थी। गजाला आंटी और अम्मी में लड़ाई तो क्या, कभी नाराजगी भी नहीं हुई, और अब सब उस रिश्ते की वजह से। जाहिर है, आज तो शादी थी। लोगों के बार बार फोन आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि शादी क्यों एक्सटेंड कर दी। अब हम क्या बताएं कि लड़की तो किसी और ही के साथ। प्लीज बंद करो इस टॉपिक को। मैं क्यों बंद करूं? उसको कम से कम मेरी फैमिली का ही ख्याल करना चाहिए था। हमारे खानदान में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। खामोश रहो वरना। मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हैं आप? रोकना था तो बेशर्म बहन को रोक लेना अपनी। शैला! वालेकुम सलाम। मैं रुकूंगी नहीं, मैं सिर्फ अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। जी। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँ। मैंने तो आपको सब बताया था ना। मैं तो सिर्फ मुदस्सिर के साथ। मिल गया तुम्हें मुदस्सिर? गंवा दिए हमेशा के लिए माँ बाप? क्या फर्क पड़ता है तुम जैसी लड़कियों? अब कुछ नहीं कहूँगी। जैसी लड़की वो कुछ कहने सुनने के लिए बचा ही नहीं मेरे पास। हमारे पास भी कुछ नहीं बचा। सारी जिंदगी मेहनत करके तुम्हारे बाप दौलत जमा की थी, इज्जत जमा करने की उनको जरूरत नहीं थी कि बाप दादा की तरफ से वक्त में मिली थी, लेकिन तुमने एक लम्हे में उनकी इज्जत खाक में मिला दी। अब इतनी दौलत का क्या फायदा? हम चाहे भी तो इस दौलत से झूठी इज्जत भी नहीं खरीद सकते।
तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तुम्हारे बाप ने तो कहा था कि दारुल अमान या किसी यतीम बच्चियों को दे दें, लेकिन तुम्हारे लिए इतने अरमानों से बनाए हुए जोड़ा, तुम्हारा जहेज, हौसला नहीं था मुझ में। घर तो आपने देख लिया, 3 बेड ड्राइंग डाइनिंग। घर आपको पसंद आ चुका है। ये बताइए मुदस्सिर साहब, शिफ्ट कब तक हो जाएंगे? मैं बस इसी हफ्ते में। इसी हफ्ते में? तो फिर ये चाबी आपकी हुई। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, ये देखिए सामने गार्डन भी है, और अगर आपके पास 2 गाड़ियां हैं तो आप 2 गाड़ियां भी पार्क कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आपको मैं यूनियन में मुलाकात करवा देता हूँ, आइए। चले। ये कुछ रकम है, तुम रख लो, तुम्हारे लिए जोड़ के रखी थी मैंने। नहीं अम्मी, मैं नहीं ले सकती। आप पहले इतना कुछ लेकर आई हैं, और जिस तरह मैं घर से गई और मुझे वहां से निकाला गया, मेरा इन चीजों पर कोई हक नहीं। वो रात तो हम कभी नहीं भूल सकते। किसी माँ बाप के दिल पर ऐसी चोट लगे तो बहुत दर्द होता है। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह तुमको ऐसी फरमा बदार और नेक औलाद दे कि तुमको कभी ये चोट ना लगे। अम्मी मैं बहुत बुरी हूँ। ये सब तो हमारी किस्मत में लिखा था, और तुमने वही किया जो तकदीर में लिखा था। अच्छा फरीदा, मैं चलती हूँ। मैं किसी से कहकर नहीं आई कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। कुछ देर बैठे ना, और वो मुदस्सिर भी आने वाला है, उससे मिलके जाइएगा प्लीज। बहुत देर हो जाएगी। अच्छा आप फिर तो आ सकेंगे ना? अम्मी मेरे कुछ दिनों बाद मुदस्सिर के साथ घर आऊंगी। आप अप्पू से कहिएगा मैं माफ करते हैं। अब्बू माफ कर देंगे ना? पता नहीं, लेकिन आने का कोई फायदा नहीं। क्यों? आज हम तुम्हारे अब्बू, सुहेल, शहला, हम सब आज रात को दुबई शिफ्ट हो रहे हैं हमेशा के लिए। जिस तरह मैं घर से गई और मुझे वहां से निकाला गया, मेरा इन चीजों पर कोई हक नहीं। अम्मी मैं बहुत बुरी हूँ। अब अब्बू से कहेगा मैं माफ करते। अब्बू माफ करते नहीं। मुदस्सिर कसम ले लो, मैंने अम्मी को बहुत मना किया था, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। इतने प्यार से लेके आई थी सब चीजें, इतना दुख, इतनी हसरत थी उनकी आंखों में कि मैं नहीं मना कर सकी। पहले इतना दुख पहुंचा चुकी उन्हें, और कितनी नाफरमानी करती मैं अपनी माँ की। मैं जानता हूँ ये चीजें क्यों देके गई हैं, हमें हमारी हैसियत याद दिलाने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है मुदस्सिर, कैसी बातें कर रहे? खैर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी नाफरमानी की इतनी बड़ी सजा देंगे अब्बू मुझे, कि मुल्क छोड़कर ही चले जाएंगे। उसे हैं भी इतने जिद्दी। ये कोई नई बात थोड़ी है। इन दोनों भाइयों की जिद की वजह से तो हमें ऐसी शादी करना पड़ी, वरना तो। हेलो, हाँ अम्मी, आप फरीदा से मिलने गई? हाँ। आपको जरा भी ख्याल नहीं आया वो हमारे साथ क्या करके गई है? हमारे मुंह पर। सोहेल, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जिस तरह तुम मेरी औलाद हो, उसी तरह वो भी मेरी बेटी है। वो जो हमारे साथ करके गई है वो
मैंने सब माफ कर दिया। आपने माफ किया अम्मी, मगर मैं नहीं करूंगा। चचा चची आज रात की फ्लाइट से दुबई जा रहे थे ना? हाँ, अभी किसी को फोन आया कि फ्लाइट क्रैश कर गई। दिले बेकरार, दिले बेकरार। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उस घुटे हुए माहौल में नहीं रह सकता। अबू उस अपार्टमेंट में एक टेरेस भी है और बिल्डिंग में एक पार्क भी है जहाँ पे आप सुबह शाम वॉक भी कर सकते हैं। अच्छा, तुम्हारा ख्याल है कि जब मेरा दम घुटेगा तो मैं 50 सीढ़ियां नीचे उतरूंगा और सांस लेने के लिए पार्क में जाऊंगा? ये तुमने सोचा? अब्बास, इतने कम पैसों में इतना बड़ा घर लेना मुमकिन नहीं है। आपको पता है अभी भी कर्जा बाकी है जिसके लिए मुदस्सिर ने। हाँ, कह दो ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने जुए में सब कुछ उड़ा दिया। अबू हम कुछ अर्सा वहाँ पे रह लेते हैं, उसके बाद में कुछ और देख लूंगा बेहतर। हाँ, मेरे कितने साल, कितने महीने में और जीऊंगा? कितनी उम्र मेरी बाकी है अब? ऐसे क्यों कह रहे हैं अब्बास? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। नहीं चाहिए मुझे लंबी उम्र, नहीं चाहिए। मैं कल ही कोर्ट में ये केस दाखिल करूंगा और देखता हूं कि मुझे यहां से कौन निकालता है। बस। हाँ बेटा सुहेल, सब बंद तो कर दिया ना? जी अबू, सब बंद हो गया। हाँ आज बेटा जल्दी आ जाओ। फ्लाइट का टाइम होगा, हमें चलना चाहिए। आज बता। एक और मुसीबत खड़ी कर दी अबू ने। उनकी जिद के आगे ना किसी की नहीं चलती। परसों हमें हर हाल में ये घर खाली करना है और फिर से अब स्टे ऑर्डर फाइल कर रहे हैं। इस केस ने पहले ही हमें कंगाल कर दिए और कौन समझाया इन्हें? मैं बात करूं? बिल्कुल, तुम बात करो। तुम्हारी बात सुनेंगे बल्कि उल्टा तुम्हें सुनाएंगे, इतनी कि चचा का सारा गुस्सा तुम पे निकाल देंगे और तुम्हारी तबीयत ना साफ हो जाएगी, समझी? इसी बहाने उनका गुस्सा तो निकल जाएगा ना। कुछ नहीं होगा। कहाँ जा रही तुम? किधर जा रही हो? सुनो फरीदा, अबू, आपको अब्बू की वजह से ये घर छोड़ना पड़ रहा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब्बू की जगह मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज आप अब्बू को माफ कर दें। अरे नहीं मेरा बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला नहीं। हाँ, तो जब से अम्मा ने ख्वाब में आके मुझसे कहा है कि तुम यहाँ आ गई हो, जब से तुम मुझे और प्यारी लगने लगी हो। तो फिर अब्बू, हम क्यों छोटे छोटे इश्यूज की वजह से अपने घर की खुशियां खराब करें? इसी तरह हंसी खुशी रहेंगे ना तो दूसरा घर भी खुला और रोशन हो जाएगा। क्या क्या तुमने मुझे अब्बू कहा? बस बेटा, आज से तुम मुझे अब्बू कहा करो। और एक बाप अपनी बेटी का कहा टाल नहीं सकता, चाहे कुछ हो जाए। ठीक? बस भी करो नाजरा, हद होती है किसी चीज की।
हम समझ सकते हैं तुम्हारे जज्बात को, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब तुम्हारी आंखों में उस लड़की के लिए एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। हेलो जी, जी बात कर रहा हूँ। क्या 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 हुआ? कुछ नहीं। मुदस्सिर, क्या हुआ है? किसका फोन था? पता नहीं, अब फोन कॉल पे इस खबर को बिलीव करना भी चाहिए कि नहीं, पता नहीं। क्या हुआ है मुदस्सिर? बोलो। चचा चची आज रात की फ्लाइट से दुबई जा रहे थे ना? हाँ। पता नहीं अभी किसी को फोन आया कि फ्लाइट क्रैश कर गई। फरीदा, मेरा हौसला करो प्लीज। हद कर दी मुदस्सिर ने, पता नहीं कहां चला गया। भाई उसे कम से कम एक फोन तो करना चाहिए था। हमारी परवाह नहीं है तो कम से कम फरीदा की हालत का ख्याल करना चाहिए था। फरीदा बेटा, अल्लाह से दुआ करो। मेरा दिल कहता है वो लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। वो लापरवाही है, फोन नहीं उठा रहा है। सब ठीक है फरीदा, चचा चची सुहेल शैला भाभी सब ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले उनकी फ्लाइट ने टेक ऑफ की है। तेरा लाख लाख शुक्र है, फरीदा के घर वाले सब खैरियत से। इस बदबख्त ने बेपर की उड़ाई थी। अम्मी, उससे पहले वाला जहाज क्रैश कर गया था, कुछ नहीं बचा। ओहो, अल्लाह का शुक्र है, पूरी बच्ची का महका सलामत, घर वालों को कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। मुदस्सिर, तुम्हें पता है मैं कितनी खुश हूँ। अभी मेरी अम्मी से बात हुई है और भाभी से भी। पता है कल रात को खबर सुन के मैं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जिंदा ही नहीं रह सकूंगी। मेरी जिंदगी से सारी खुशियां चली गई। जो लड़कियां माँ बाप की दुआओं के बगैर शादी करती हैं ना, उनके लिए सफर हमेशा मुश्किल होता है। और मैंने तो यही सोचा था कि शादी के बाद अम्मी अब्बू के पास जाऊंगी और माफी मांगूंगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कल रात को ऐसा लग रहा था जैसे इन हुस्न जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। ऐसा नहीं सोचते। तुम नहीं समझोगी ये बातें। ये बातें सिर्फ एक बेटी समझ सकती है। तुम्हें पता है अम्मी क्या कह रही थी? अम्मी कह रही थी कि शायद वो लोग वापस आ जाए, वहां सेटल ही ना हो। और अम्मी ये भी कही थी कि वो अब्बू से मेरे और तुम्हारे बारे में बात करेंगे। ये सिर्फ तुम दोनों की भूल है, वरना मैं दोनों भाइयों को अच्छे तरीके से जानता हूँ। इतने सालों से एक दूसरे को केस में उलझाए रखा। अच्छा, मुझे कोई पुरानी बात नहीं सुननी।
मुझे नए घर के लिए ढेर सारी शॉपिंग करनी है, चलो चलो। ठीक है, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ से कितने कंजूस हो तुम मुदस्सिर। ए लड़की, तुम इससे बात करो, एमडी में तुम्हारा। तुम्हें याद है अभी तक? हमारी शादी को 50 साल तो हुए नहीं। अभी कल ही की तो बात है जब तुम रात रात भर मुझसे फोन पर बातें क्या करती थी। क्या फजूल बातें कर रही? इसमें फजूल बात क्या है? भूल गई? एक रात में कम से कम तुम्हारी 50 मिस कॉल्स होती थी। सुनो, अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पे कोई ड्रामा ना हो तो चुप हो जाओ। अच्छी बीवी हो तुम, ब्लैकमेल करती हो मुझे। अच्छा मुदस्सिर, हम गाड़ी कब खरीदेंगे? गाड़ी कहाँ से बीच में आ गई? यार तो मुझे पता है मुझे नहीं आदत इस तरह बाइक पे बैठने की। मतलब घर में दो दो गाड़ियां खड़ी होती थी तो मेरी बात बुरी लगी? नहीं। तो फिर चुप क्यों हो गई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यार आप बात सुने, क्या लोगी? क्या कुछ चाहिए था आपको? तुम्हें नवीद का ताना देने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें ताना नहीं दिया था। उसका नाम लिए बगैर भी तो बात कर सकते थे ना। क्या याद दिलाना चाहते हो तुम मुझे कि मेरी से मंगनी हुई थी या मुझे रिश्ता टूटने पे पछतावा है? कैसी बातें कर रही हो? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की तुमसे। उसका नाम लिए बगैर भी तो बात कर सकते थे ना। मैंने इस वजह से उसका नाम नहीं लिया था, पता नहीं क्या समझ रही हो तुम। अच्छा रहने दो, अब बोल दिए तो इतने मासूम नहीं बनो। मुदस्सिर, मुझे शुरू से गाड़ी में आने जाने की आदत है तो उसमें मेरा क्या कसूर? गाड़ी तो हमें लेनी पड़ेगी ना। मतलब इंसान तरक्की करता है, एक जगह पे खड़ा थोड़ी हो जाता है। हाँ, लेकिन मेरे पास इस वक्त गाड़ी के पैसे नहीं है। शादी से पहले तुम जानती थी मेरे क्या हालात थे, इसलिए ये टॉपिक छेड़ना तो मेरा मजाक उड़ाना ही है ना। तुम दोनों पागल तो नहीं हो गई? पता भी है क्या बोल रही हूँ, मेरे शोहर के बारे में क्या बोल रही हूँ? फरीदा, रिलैक्स, मजाक करें। क्या रिलैक्स? दिले बेकरार, दिले बेकरार। फरीदा, यहाँ पे क्लॉक सही रहेगी? ये पकड़ाना जरा। इसको मैं दीवार पे लगाऊं क्या? लगता है तो लगा लो। फरीदा, पकड़ा दो ना, क्या चाहता है तुम्हारा? बस मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। फरीदा, दे दो ना, क्या हो गया? कहाँ ना काम है? मेरा निशाना ना बहुत तेज है तो पकड़।
आज से आप और बेटी यही बैठ के खाते हैं। हाँ, पहले जगह इतनी अच्छी नहीं होगी। जब से मेरी बेटी ने यहाँ बैठकर चाय पीने का प्रोग्राम बनाया है, जब से बहुत अच्छी लगने लगी है। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? ना 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 ना, मैं भला अपनी बेटी का मजाक उड़ा सकता हूँ? अच्छा, वो सलमा और मुदस्सिर कहाँ हैं? वो माँ बेटा अंदर ही चाय पिए। अरे उन्हें वहीं बैठने दो, बस ज़ौक है। बेहतरीन। क्या पढ़ रही हो? सुनो, तुम्हें नाराजगी अपनी खत्म करनी है कि नहीं? नहीं। ड्रामा हो तुमसे कहूँ? लतीफा लिखा हुआ मेरी शक्ल। हाँ, देखा तो हुआ। यार मैं इसलिए इतना खुश, यहाँ देखो मेरी तरफ, मैं इसलिए इतना खुश हूँ कि हमारी नाराजगी का कम से कम ये फायदा हुआ कि तुमने अब्बू को इतना टाइम दिया। उनको ये एहसास नहीं हुआ कि हम इतने बड़े घर से इस अपार्टमेंट में आ गए। एग्जैक्टली। अब्बू ने इस घर में आना गवारा ही मेरी वजह से किया। सही कह रही हो, और मैं इसका एहसान मंद हूं। होना भी चाहिए। अच्छा, तुम नाराज क्यों हो? ये लो, मेरी बात सुन। देखो, जितने हमने कर्जे लिए हुए हैं उनको चुकाने के लिए अम्मी ने ऑलरेडी 2-3 कमेटियां डाली हुई हैं, और पैसे कहां से आएंगे हमारे पास? पैसों की फिक्र तुम नहीं करो ना, मेरे पास है। तुम्हारे पास कहां से पैसे हैं? वादा करो नाराज नहीं होगी। ठीक है, नहीं होता नाराज, बताओ। अम्मी ने दिए थे, और कुछ सेवर भी था। मेरे अकाउंट में भी पैसे पड़े हैं, मिला के सब इतने से तो हो जाएंगे कि हम एक गाड़ी ले सकें। देखो, हम लेंगे गाड़ी, लेकिन तुम्हारे पैसों से नहीं। सुनो, अब मैं वाकई नाराज हो जाऊंगी। ये मेरा और तुम्हारा पैसा क्या होता है? हमारा पैसा है। प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक हुई ना बात? कॉफी पिलाओ। यार अब समझ में आई मुझे तुम्हारी इमरजेंसी में शादी करने की वजह। क्या मतलब? हमारे दुल्हा भाई देखो तो कैसे अनजान बन रही है। ये भी शो मारने का एक अंदाज होता है कि खुद का अनजान साबित कर लो। क्या बोल रही तुम दोनों? कुछ समझ नहीं आ रही। लगता है दूल्हे भाई बोर हो रहे हैं, हो सकता है उनको शर्म आ रही है। अरे फरीदा को शर्म नहीं आ रही, इन्हें क्यों आ रही है? बहुत बदतमीज हो तुम लोग। मुझे मुदस्सिर को तुम लोग को इंट्रोड्यूस कराना ही नहीं चाहिए।
अगर दूल्हा भाई जैसी पर्सनैलिटी फंक्शन में होती तो हम अपना तारुफ खुद ही करा लेते, आपको जहमत की जरूरत नहीं पड़ती। सच फरीदा, मैं अगर पहले दूल्हे भाई से मिलती तो तुमसे पहले तो यार मैं जरूर ट्राई करती। वैसे आप अभी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल, साली आधी घर वाली होती है। तुम दोनों पागल तो नहीं हो गई? पता भी है क्या बोल रही हूँ, मेरे शोहर के बारे में क्या बोल रही हूँ? फरीदा रिलैक्स, मजाक करिए। क्या रिलैक्स? दोनों मेरे शोहर पे लाने मानी और मैं रिलैक्स करूँ? अच्छा क्या हो गया कुछ? लगता है फरीदा वाकई पागल हो गई है, समझती क्या है खुद को? अजीब बचकाना बिहेव करना शुरू कर दिया तुमने। बचकाना मैं बिहेव करी? सुना नहीं था किस तरह की बातें कर रही थी वो? और तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी फ्रैंक होने की? देखो मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। मुझे तुम्हारी सहेलियों से फ्रैंक होने का कोई शौक नहीं है। मैं तो बल्कि जाना भी नहीं चाह रहा था, शाम से तुम लगी हुई थी बार बार कि जाना है जाना है। गलती मेरी है, तुम्हें लेके नहीं जाना चाहिए था साहब। अच्छा ना, छोटी छोटी बातों पे तुम क्यों ऐसे इमोशनल हो रही हो? मैं इमोशनल हो रही हूँ? देखा नहीं था किस तरह बातें कर रही थी। और कोई हमारे प्यार के बीच में आने की बातें करे तो मैं सीधी बैठी रहूं, कुछ ना करूं। आइंदा किसी ने ऐसी बात की ना तो मार दूंगी मैं सबको। कोई भी नहीं आ रहा हमारे बीच में। फरीदा क्या हुआ? ठीक तो हो? बताओ ना क्या हुआ फरीदा? अरे आ गए तुम? क्या बताया बेटा डॉक्टर ने? शादी बनने वाली हैं आप। जीती रहो। अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। बस आराम करो। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम वाकई मुझसे इतनी मोहब्बत कर सकती हो। फिर तो तुम मेरी मोहब्बत को समझ ही नहीं सकी। मैंने तुम्हारे लिए अपना घर, अपने माँ बाप सब कुछ छोड़ दिया। तुम सोच लो किस हद तक जा सकती होंगी तुम्हारी मोहब्बत में। बल्कि कभी कभी तो यकीन ही नहीं आता कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में इतनी आगे निकल गई कि मैं सब कुछ। अच्छा मैं जानता हूँ ये बातें तुम्हें बहुत परेशान करती हैं, इसलिए हमें इन बातों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, सिर्फ अच्छे के बारे में सोचना है। खुदा हमारी जिंदगी कंप्लीट करने जा रहा है, इतनी सारी खुशियां हमें मिलने वाली हैं, इसलिए हमें माजी को भूल के एक दूसरे का बहुत ख्याल रखना है। ये मैं इतने रफ और बिखरे हुए हैं। तुम्हें मेरी परेशानियों की कोई फिक्र नहीं है ना? तुम्हारी परेशानियों की तो फिक्र है। जब से इस घर में आई हूँ तुम्हारी परेशानी हैंडल कर रही हूँ। एक हमारा घर है, बहू मिली भी तो वो भी और नीचे आ गए। तुमने कोई गुनाह तो नहीं किया ना? पसंद की शादी तो की थी सिर्फ। क्या हुआ मुदस्सिर? किसका फोन था? जॉब चली गई मेरी। दिले बेकरार